आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के बहुपद के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग बहुपद के गुणनखंड में बीच के टर्म को तोड़कर किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे कि अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी क्यू के होल क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला या a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। इसे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है। a प्लस बी के होल क्यूब करने का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो ऐसी स्थिति इसी को हम a प्लस बी का होल क्यूब कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे हम फिर से a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे हम गुना करके भी दिखाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले किस प्रकार से अलजेब्रिक टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है इसको भी हमने बताया है। तो a को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a क्यूब, a को गुना करेंगे 2ab से तो 2a स्क्वायर b, a को b स्क्वायर से करेंगे तो ab स्क्वायर। ठीक है। अब इस b को जब हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस इस b को हम 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर और इस b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनता है a क्यूब, ये दोनों ऐड होगा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला में कुछ है नहीं, यहाँ से हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू इस प्लस वाले बी क्यू को हम पहले ले आते हैं और यहाँ से हम 3ab कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों के पास 3ab था तो 3ab हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे a 2 है तो a के हम लोग के पास बच जाएगा यहाँ, और यहाँ b 2 है तो b बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला में से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखें। और एक और फॉर्मूला जानेंगे a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब में क्या है कि जहाँ प्लस हम लिखे थे वहाँ हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं हम लोग ऐसा। इसको हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते तो ये रिजल्ट होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। साथ में इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। और अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में दे तो हम उसको गुणनखंड करके इस रूप में कैसे लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नंबर 1 27x क्यूब प्लस 108x स्क्वायर बाई प्लस 144x स्क्वायर प्लस 64 बाई क्यूब। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 27x क्यूब प्लस 108x स्क्वायर बाई प्लस 144x बाई स्क्वायर प्लस 64 बाई क्यूब। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको यहाँ दो नंबर ऐसा है जिसको हमको क्यूब के रूप में चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है। तो नंबर 1 27 3 का क्यूब है और 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम इसको
3x का होल क्यूब लिखेंगे और इस 64 को हम 4y का होल क्यूब लिखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि हमको क्यूब मिलना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम 3x का क्यूब करते हैं तो 27x क्यूब और 4y का क्यूब करते हैं तो 64y क्यूब आ जाता है। अब हमको ये जो बीच का मिडिल का दो टर्म है, इस टर्म को हमको 3a² और 3ab² बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा a और ये मेरा b, तो हमें क्या बनाना है 3a²b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस इंटू 3, a मान लेते हैं कि ये मेरा a है तो हम इसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमको तो 3a²b के रूप में लाना है और ये हमारा b तो इंटू 4y। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और 27 चौके 108, तो 108x² मिडिल टर्म आ जाता है। अब हम लोग सीधे सोच सकते हैं कि 144 जो होगा वो हमारा 3a²b का फॉर्म होगा। तो इसको हम 3 इंटू a हमारा कितना है तो 3x है, 3 इंटू 3x इंटू 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और इतने के बदले हम लोग क्या पढ़े हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो a हमारा 3x था और b हमारा 4y था, तो ये 3x प्लस 4y, इससे हम चाहें तो 3 बार 3 टाइम में लिख सकते हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। 27 को हम 3x का होल क्यूब लिखेंगे और 64 को 4y का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को इस बात का ध्यान देना है कि दो क्यूब हमको हर हालत में खोजना है। ये दिए हुए नंबर में से कोई भी दो क्यूब हमको खोजना है जो कि a³ और b³ बनेगा, और जब a और b हम लोग को फाइंड हो जाता है तो वैसे स्थिति में हम a², 3a² और 3ab² बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन ई को देखते हैं। 27 माइनस 125 a³ 135a प्लस 225 a²। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को दो क्यूब खोजना है, तो पहला तो 27 और 3 का क्यूब है और 125 जो है 5 का क्यूब होगा, तो इसे हम 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a³। तो इस प्रकार से अब हमारा 135, इसे हम 3ab बनाने का 3a² बनाने का प्रयास करेंगे। तो 3 इंटू a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5a, 3a² होता है तो 3a², 3 पे स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये हमारा 3 है और b 5a, ठीक है, प्लस 3ab², तो a 3 और b हमारा 5a है। हम क्वेश्चन बनाने के लिए आसान के लिए हम इसको ऐसे a³ मान सकते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, 3a²b 3ab²। तो ये बनाने का एक तरीका है, जब आपको स्टार्ट में आपको सीखना है तो आप इस प्रकार से लिख के पहचानने के लिए कि हमारा a कौन है b कौन है, तो इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इस प्रकार से इसको हम तोड़ लेंगे तो a³ प्लस माइनस 3a² a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² हम लोग क्या पढ़े हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो a 3, b हमारा 5a, ये पूरे का क्यूब होगा और इसे हम 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a के रूप में लिख देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बाकी का दो क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या हुआ, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमें बताइए, हम इसको अगले वीडियो में बता देंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b के होल क्यूब से रिलेटेड फार्मूला को पढ़ें और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसको पढ़ें।